नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनके जाँ बाक होने की खबर नाज़रीन कंफर्म हो चुकी है। गुज़श्ता रात तकरीबन 7 बजे सबसे पहले इस्राएली मीडिया ने यह खबर ब्रेक की कि इब्राहिम रईसी जो हैं एक हेलीकॉप्टर क्रैश में गायब हो चुके हैं। कोई पता नहीं चल रहा है कि डॉक्टर इब्राहिम रईसी और उनका वो हेलीकॉप्टर इस वक्त किधर है। और ईरानी मीडिया जो है इस हवाले से खबरें छुपा रहा है, लेकिन ये वाकया वकूफ़ पज़ीर हो चुका है। तो इब्तदाई तौर पर नाज़रीन यही समझा जाता रहा कि इस्राएली मीडिया जानबूझकर अफरा तफरी फैला रहा है और इस खबर में कोई सदाकत नहीं होगी। और फिर नाज़रीन हमने देखा कि ईरानी मीडिया ने भी इस हवाले से खबरें देना शुरू कर दी कि जो डॉक्टर इब्राहिम रईसी हैं, ईरान के सदर हैं, वो लापता हो चुके हैं। उनके हेलीकॉप्टर का कोई पता नहीं चल रहा है। मौसम ख़राब था और ईरान के ईस्ट अज़रबैजान जो प्रोविंस है वहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर जो है वो अपने पूरे वक्त के साथ जा रहा था। उनके साथ मजीद 2 हेलीकॉप्टर्स थे, लेकिन उनमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर है उसकी कहीं क्रैश लैंडिंग हुई है। मौसमियाती जो है वो एडवर्सिटी की वजह से जो है उन्हें कहीं लैंडिंग करनी पड़ी थी, लेकिन उसके सबब जो है वो उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और वो अभी तक लापता हैं। उनके हवाले से कोई मुसद्दका मालूमात जो है वो नहीं मिल रही है और ना ही उनके क्रू मेंबर्स में से किसी के साथ रब्ता हो पा रहा है। तो खैर नाज़रीन, उस वक्त तक भी मुझे ये ज़ाती तौर पर लग रहा था कि ठीक है, कोई छोटा मोटा वाक़या होगा, अभी थोड़ी देर में कंफर्म हो जाएगा। इब्राहिम रईसी साहब जो हैं उनके हवाले से कोई खुशखबरी आ जाएगी कि जनाब उनसे रब्ता हो चुका है, कॉन्टैक्ट हो चुका है या फिर उनको जो है वापस लाया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन वक्त बढ़ता गया, परेशानी बढ़ती गई, तशवीश जो है उसके साथ साथ उसमें भी इजाफा होता चला गया और रात 10 बजे के करीब फिर इसराइली मीडिया ने यह खबर देना शुरू कर दी कि इब्राहिम रईसी साहब जो हैं वो जाँ बाक हो चुके हैं। उनके जो क्रू मेंबर्स हैं वो भी इस हादसे में जाँ बाक हो चुके हैं और बहुत जल्द ईरानी मीडिया जो है इस खबर को ब्रेक कर देगा। ईरान सिर्फ और सिर्फ इस हवाले से कैलकुलेशन कर रहा है इस खबर को कैसे ब्रेक करना है और क्या ज़रूरी लवाजमात हैं वो पूरे करें और उसके बाद इस खबर को दिया जाए। लेकिन ये ईरान को पता चल चुका है कि इब्राहिम रईसी साहब जो हैं वो अब जिंदा नहीं हैं, उनके सभी क्रू मेंबर जो हैं वो भी मर चुके हैं। तो ये खबर जो है नाज़रीन उसके बाद फिर इसराइली मीडिया ने दी। तो उस वक्त भी यही लगा कि शायद ये खबर झूठी हो और फिर जो है एक दफ़ा महसूस हुआ कि अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की जा रही है, गलत खबर है और मामलात को जो है वो टेंस करने की कोशिश की जा रही है। और उससे पहले भी इसराइल ये करता रहा है। ईरान के अक्सर बड़े बड़े जो आर्मी के ऑफिसर्स होते थे, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, उनके हवाले से भी इस तरह से बहुत सारी खबरें जो है बहुत मरतबा जो है इसराइल दे चुका है कि जी वो नहीं रहे या उनकी हालत बहुत अलील है या हॉस्पिटल में एडमिट है या वो मरने वाले। तो फिर भी उस वक्त भी यही महसूस हो रहा था कि ये खबर जो है वो झूठी होगी और बहुत जल्द हमें ये खबर मौसूल होगी कि इब्राहिम रईसी साहब जो हैं वो हयात हैं और खैर वफ़ियत से अपने वापस घर तशरीफ़ ला चुके हैं। लेकिन नाज़रीन फिर 12-1 बजे तक मैं खबरों को फॉलो करता रहा, कोई खबर मौसूल नहीं और फिर सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब ये पता चलता है कि डॉक्टर इब्राहिम रईसी जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके साथ उनके जो क्रू मेंबर्स थे, जिसमें उनके वज़ीर ख़ारजा थे, एक गवर्नर थे और आयतुल्लाह खामनाई के एक नुमाइंदा जो थे वो भी उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे और ये चारों आला ओहदेदारान और एक कैप्टन जो कि हेलीकॉप्टर को चला रहा था, ये 5 लोग जो हैं ये जाँ बाक हो चुके हैं। बहुत अफसोसनाक सानिया जो है ये हुआ है। पूरा पाकिस्तान, तमाम तर आलम इस्लाम, जितने भी बरादर इस्लामी मुल्क हैं, उन तमाम तर ममालिक ने नाज़रीन ईरान के साथ इजहार यकजहती किया है। पाकिस्तान ने आज के रोज़ को यौम अफसोस के तौर पर मनाने का ऐलान किया और ये भी कहा है कि पाकिस्तानी परचम जो है वो सरनगू रहेगा। इसके अलावा तुर्की, सऊदी अरब, चाइना, रशिया, यहाँ तक कि नाज़रीन अमेरिका ने भी जो है वो ईरान के साथ इजहार यकजहती का ऐलान किया है और कहा कि इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन इस वक्त ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि डॉक्टर इब्राहिम रईसी की ये जो जाँ बाक होना है ये दरअसल शहादत है और उन्हें जो है वो कत्ल किया गया है और ये इसराइल की कोई साजिश है। तो ये नाज़रीन स्पेकुलेशन इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं और बड़ी हद तक लोग इस तरह की सोच रखने में जो है वो हक बजानिब है। इससे पहले आपने देखा कि कासिम सुलेमानी ईरान के टॉप के जो जनरल थे उनको इराक में शहीद कर दिया जाता है। उससे पहले अगर आप देखें तो और बहुत सारे ईरान के जो टॉप मिलिट्री कमांडर्स होते हैं उनको इराक और शाम में चुन चुन के शहीद कर दिया गया। उससे पहले अगर आप देखें तो ईरान के अब तक 5 से ज़ायद न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं उनको ईरान के अंदर इसराइल की जानिब से जो है शहीद किया जा चुका है। और ये जो इब्राहिम रईसी साहब के साथ वाक़या हुआ है, इससे पहले भी और कितने ईरान के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, आला ओहदेदारान हैं जो ऐसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश में और इस तरह के हादसात और हादसात में शहीद हो चुके हैं। तो इस वक्त नाज़रीन सोशल मीडिया के ऊपर ये एक थ्योरी भी गर्दिश कर रही है कि हो ना हो इसमें इसराइल मुलव्वस है और इसमें 2 जो नुकात हैं उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। सबसे पहला ये कि सबसे पहले इसराइल ने ही इस खबर को क्यों ब्रेक किया।
इसराइल को ये खबर सबसे पहले मौसूल क्यों हुई, नंबर 1। और नंबर 2 पे ये कि 3 हेलीकॉप्टर्स थे और उनका पूरा एक वफ्द जो है वो ट्रैवल कर रहा था, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर इब्राहिम रईसी और उसमें जिस हेलीकॉप्टर में आला होते दौरान शरीक हैं, उसी हेलीकॉप्टर को ये सानिया और हादसा क्यों पेश आया। तो ये वो सवालात हैं जो नाज़रीन इस वक्त उठाए जा रहे हैं। इब्तदाई तौर पर ऐसे कोई शवाहिद नहीं है, ऐसा कोई एविडेंस, कोई सबूत मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कहा जा सके कि इसमें जो है इसराइल मुलव्वस है। और इस खबर की जो है नाज़रीन ईरान की जानिब से भी तरदीद की जा चुकी है, लेकिन इस हवाले से तहकीकात जारी हैं। अभी तो बमुश्किल जो है वो हेलीकॉप्टर मिला और उनकी लाशें मिली हैं और उनकी शनाख्त तक जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रही है। इस कदर वो लाशें जो हैं जल चुकी हैं, हेलीकॉप्टर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। तो अभी तो बमुश्किल जो है वो उस मलबे तक ही पहुँच सके हैं और लाशें बरामद की गई हैं। अब उसके बाद नाज़रीन तहकीकात होंगी। ईरान जो है हर पहलू से इस पूरे मामले की तहकीकात करेगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या ये एक हादसाती मौत थी, क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक सानिया था, क्या ये इतना बड़ा हादसा मौसम के सबब पेश आया, या कि इसमें कोई बैरूनी ताकत मुलव्वस है और वो इन लोगों को शहीद करने में किसी का हाथ है। तो फिलहाल में आज इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा ब लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।